हाय फ्रेंड्स, प्रशांत लर्न स्टेशन में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों को इस चैनल मिलता नहीं है, तो प्रशांत_लर्न स्टेशन। तो हम अभी रीजनिंग का पार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग का पार्ट। तो रीजनिंग में अभी हमने क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में कौन सा प्लेस किसका है वो हमने जानने की कोशिश की। लेकिन आज से शुरू करते हैं डाइस। डाइस माने पासा, और पासा बहुत ही सरल है, इससे सरल कुछ है भी नहीं। रीजनिंग ही सरल है, लेकिन ये भी बहुत सरल है। और ऐसे ऐसे तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लोगे, सेकंडों में आप सवाल कर लोगे। तो देखो भाई, पासा होता क्या है। पासा ऐसे लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते समय इस तरह का कुछ होता है। देखो ऐसे, इस तरह का जो होता है उसे बोलते हैं पासा, है ना। तो इसमें जब एक बार देखेंगे हमें, तो एक साथ और सिर्फ 3 देख सकते हैं। 3 इसके फिगर देख सकते हैं। मानो ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तो जो जितने भी परीक्षा में सवाल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक पासा दे रखा है, या 2 पासे दे रखे हैं, या 3 पासे दे रखे हैं। फिर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, दूसरे विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। किसी भी पासे में 6 सतह होती हैं। एक ये वाली सतह, एक ये वाली सतह, एक ये वाली सतह, 3 सतह ये हो गई। एक 2 के नीचे यहाँ पे सतह होगी, एक के पीछे सतह होगी, एक 3 के पीछे सतह होगी। तो जो सतह होती है तो 6 सतह होती हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या भाई, पासे में कुछ नंबर निकालने हैं। तो जैसे 1 2 3 है ना। तो हमें सबसे पहले पासे का प्रकार जानना चाहिए। सामान्यतः 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक होता है मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा। जनरलाइज, स्टैंडर्डाइज। तो मानक पासा में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर एक पासे में जो एक सतह है, उसके विपरीत जो सतह होगी, उन दोनों का योग अगर 7 हो जाए तो वो स्टैंडर्डाइज कैसी होगी, ये मानक पासा होगा। जैसे 3 और 4 7 हो गए, 2 और 5 7 हो गए। तो अगर दे रखा है पहले से, अगर ऐसे दे रखा है कि दिया हुआ पासा मानक पासा है, तो बताओ 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत जो सतह है उस पर क्या होगा, कुछ भी नहीं। 7 में से 2 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, अगर ऐसे दे रखा है तो। लेकिन इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा, हाँ, अगर मानक पासा नहीं दिया है और कैसे भी दे रखा है 1 2 3 4, तो हम मानेंगे नहीं उसे। तब तक फिर वो साधारण दासे से करेंगे। तो भाई देखो कैसे साधारण पासा क्या होता है, वही सेम टू सेम बात। ऐसे, अब ऐसे देखो 1 2 3, अगर ऐसे एक ही सतह दे रखी है इसकी, और एक सतह पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि 1 2 3 ये सब अगल बगल के हैं, एडजेसेंट हैं। एक के बगल 2 है और एक के बगल 3 है। तो इसकी बात पक्की है कि एक के विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता, एक के विपरीत कभी 2 नहीं हो सकता है ना। तो भाई क्या होगा, एक के विपरीत क्या हो सकता है, एक के विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी होगा। और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इस तरह से बात आप समझ रहे होंगे, है ना। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, अब ये करना है कि अगर एक पासे का एक फेस दे रखा है ना, तो उसके विपरीत कैसे निकालेंगे। तो हम इसी में से पॉसिबिलिटी निकालेंगे, और कोई हमारे पास चारा है नहीं है। लेकिन अगर 2 फेस दे रखे हैं, पासे के 2 चित्र दे रखे हैं, है ना, और फिर पूछा है जैसे 1 2 3, और यहाँ पे दे रखा है 3 4 5, ऐसे दे रखा है। और उसके पास पूछा है कि बताओ भाई एक के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत। तो एक सबसे पहली ट्रिक क्या है, जब इन 2 चित्र दे रखे हो और उनमें से एक कॉमन हो, तो एक कॉमन कैसा है, जैसे ये कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है। अब 3 के बाद इसे निकालने का बहुत सरल तरीका है। क्या सरल तरीका है, या तो भाई हम 3 से क्लॉकवाइज चलें, है ना, 3 से क्लॉकवाइज, जैसे जिस तरह से इसमें चलेंगे उसी तरह से दूसरे चित्र में चलेंगे। ये फर्स्ट फिगर है हमारा, ये सेकंड फिगर है, मतलब एक पासे का पहला फोटो है, ये दूसरा फोटो है। तो कैसे निकालेंगे, 3 से राइट चले, कितने पे आए, 1 पे। 1 से फिर आगे जाएंगे तो कितने पहुँचेंगे, 2 पे। ऐसे इस बार चित्र में देखो, 3 के राइट चले 4, और 3 के और राइट चले, राइट मतलब राइट क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे तो 5। तो देखो भाई, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, और जो रहा बचा वो कौन सा होगा, कितना बचा, 6। तो वो किसने के विपरीत होगा, 3 के। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो कॉमन पासा है
इन दोनों चित्रों में जो नहीं दिख रहा है वो कॉमन के पीछे होगा। तो देखो 3 के विपरीत 6 निकल आया। इस तरह से एक सवाल ये हो गया। ठीक है, हाँ भाई। अब दूसरा प्रकार कैसे हो सकता है, एक पासा दे रखा है ना, एक पासा दे रखा है और एक पासे के विपरीत एक पासा दे रखा है और उसमें अगर 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो कैसे होगा, देखो इस तरह से। जैसे यहाँ पे 2 3 5 दे रखा है और यहाँ पे भी 3 2 और 6 दे रखा है ना। तो देखो ये 2 और 3 इधर भी है, 2 और 3 इधर भी है, तो ये बात पक्की हो गई। 2 और 3 जब यहाँ पे है और ये अगल बगल के, तो एक ही बात यहाँ पे पक्की मानी जाएगी, 5 के विपरीत 6 होगा। और कोई चीज़ सर्टेन है ही नहीं है। अगर हम कहें कि 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, तो 2 और 3 दोनों एक साथ आएंगे और इनके विपरीत कौन से होंगे, 1 और बचा कौन सा, 1 और 4, इसकी सिवा कुछ नहीं। अब अगर हम कहें कि 2 के विपरीत 1 होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, तो 3 के विपरीत 4 होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 के विपरीत 4 हो सकता है ना। देखो अब ये सवाल है जैसे कि भाई एक डाइस दे रखी है, उसके 2 चित्र दे रखे हैं। फर्स्ट फिगर में क्या दे रखा है, 2 4 5 और दूसरे फिगर में क्या दे रखा है, 4 1 3। फिर ये कह रहा है कि इनमें जो 4 फिगर दे रखे A B C D, इनमें बताओ कौन सा आंसर है। बहुत सरल है, कैसे निकालना, जो हम खेल जानते हैं वही खेल खेलना है भाई। कॉमन कौन सा है, 4 कॉमन है, यहाँ 4 कॉमन है। क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपकी बेस है। तो 4 से जाओ, 4 से इधर आएंगे तो क्या आएगा, 5 और 5 से आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ से आगे जाओ, 4 से 1 और 4 से 3, तो क्या हो गया भाई, 4 के अगेंस्ट तो 6 हो गया है ना, और 5 के अगेंस्ट 1 हो गया और 2 के अगेंस्ट 3 हो गया। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा सही होगा। तो सबसे सरल तरीका क्या है, जो भी विपरीत मतलब जो विपरीत सतह होती हैं वो कभी भी चित्र में एक साथ नहीं आ सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो मतलब एक तरीका है जो हमें याद रखनी है। 2 विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो देखो भाई 1 और 4, जैसे यहाँ पे कौन सा है, 5 और 1, 5 और 1 यहाँ पे विपरीत है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। दूसरे जाओ, 2 3 6, 2 और 3, देखो 2 और 3 है, तो ये भी कभी सही नहीं हो सकता है। तीसरे में जाओ, सी में, 4 6 5, 4 6 और 5, 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। बचा कौन सा, 1 किधर है, 1 3 और 6, ये आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब प्रशांत लर्निंग स्टेशन। डाइस के और सवाल हैं वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।